दोस्तों, पेश है जुर्म की दुनिया। ये खबर चित्र है दोस्तों। होटल सीयू के स्वीट नंबर 13 में सोए हुए विशाल की नींद एकाएक को उठ गई। मैंने सचमुच कोई आड़ सुनी है, मेरे कान नहीं बजे। अगले ही पल वह अंदाजे से स्विच बोर्ड की तरफ लाइट जलाकर देखता हूँ और स्विच बोर्ड के पास पूछा, अरे लाइट नहीं जली, कहीं होटल की लाइट तो नहीं चली गई। फिर वापस अपने बेड की तरफ चल रहा। लगता है मेरा वहम था, मैंने आठ सुनने का धोखा हुआ है। लेकिन किसी भारी गलती पर था, भारी गलती पर था। कमरे की अलमारी पर की साइड में दो साए छिपे हुए थे। और जब उसने अपनी गलती का अभ्यास हुआ तो उसे मौत उसके सिर पर थी। कौन? जैसे ही वह चीखने को हुआ, ट्राक खचाक, अरे, सिर दी पकड़ कर दलबिन में मछली की तरह तड़पने लगा। तभी चाकू वाला हाथ एक बार फिर हरकत में आया और कुछ ही देर बाद जब वे साए उसके मार शरीर को धड़ाम से फर्श पर नीचे गिरा। खत्म हो गया। आओ चले। फिर दोनों उसके अपने नकाब और कोट उतार कर विशाल विशाल की ओर डाल गई और उसमें आग लगा दी। कुछ ही पलों बाद होटल के राहगीर की ओर मुड़ गए। जल्दी ही होटल के बाहर आ गए और और स्वीट नंबर 13 धू धू करके जलने लग गया। और अगले दिन अखबारों में सबके मुख्य पृष्ठ पर मसाला बनी थी। मुंबई के सी होटल में एक बुरी तरह लाश में जली मिली। और राधानगर पुलिस की 22 मंजिला इमारत में उसी युवक की चर्चा थी। ऑफिसर बने, हमें बहुत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है, देश के सबसे बड़े अपराधी ग्रुप के सिंगले को नसो नाबूद करने की कसम खाने वाले हमारे होनहार जाबाज इंस्पेक्टर विशाल होटल ब्लू में हत्या हो गई। ओह, इसलिए हम सब इंस्पेक्टर की आत्मा के लिए शांति का 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। इधर इधर तो युवक की हत्या का शोक मनाया जा रहा था और उधर चीयर्स विशाल नाम के उस पुलिस ऑफिसर के लिए हमारे ग्रुप में घुसकर हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा था। वो, वो, और सिंगरेल साहब, आपने सिंडिकेट को सलामती के नाम भी। और फिर सिंगले ने अपने दोनों हाथ अजीत को आदेश दिया, दाएं हाथ अजीत को आदेश दिया, अजीत, यस सिंगले साहब, दुबई वाली पार्टी को सूचित कर दो कि रास्ते का घाटा साफ हो चुका है, माल अपने समुद्र के किनारे पहुंच जाना चाहिए कि। और उसी रात वे खालिद बिन बिन दाऊद स्टीमर और पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में टिन 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 लगता है। बहुत तगड़ी पार्टी है, बॉस को खुद अरेस्ट अटेंड करने आए हैं। और इंस्पेक्टर वाडेकर ने फोन उठाया। उधर से एक शर्द स्वर सुनाई दिया, इंस्पेक्टर वाडेकर, अगर तुम अपने कंधे पर स्टार बड़ा देखना चाहते हो तुरंत अपनी पुलिस टीम फार्स के साथ नाका नागा क्रैक समुद्र के पास पहुंच जाओ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह जानना उतना जरूरी नहीं है जितना वहां पहुंचना जरूरी है। कहने के साथ ही संबंध विच्छेद हो गया। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस जीपों का काफिला समुद्र तट की ओर दौड़ पड़ा। टीट टूटू और सारा उस सोरा पूरा सौदा पूरा हो चुका है, ये देख लो। तुम्हें माल की तरह हमारा रुपया भी चौकस है, पूरा 5 करोड़। 5 करोड़ 100 के नोटों में, ओके। तभी एक फायर की आवाज हुई और
सभी चेतावनी, जो जहाँ है वहीं रहे, खड़ा रहे, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और पुलिस एक पल में सबको साउंड सुन गया, फायर। और अगले ही पल सबने पोजीशन ली। दूसरे ही गोलियां, बस गोलियां ही चला दी। ध्यान ध्यान, क्योंकि पुलिस पार्टी पूरी तरह तैयार के साथ आई थी, इसलिए सिंगल सिंगरे अपनी हालात हो गई। और सिंगली पुलिस पार्टी को एक दूसरे में उलझे देख खालिद बिन दाऊद अपने स्टीमर की ओर पर दौड़ पड़ा। ओह, मेरे सभी साथी एक दूसरे की मौत की घाट उतार चुके हैं, अब क्या होगा? और सिंगले एक तरफ भागा, रुक जाओ, गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर की चेतावनी सिंगले सुनकर खून जाम हो गया। आता निकट आती नजर आई, उसे अपना अंत निकट आया नजर आया। तभी वीराने में फरिश्ते की तरह मोटरसाइकिल चालक वहां प्रकट हुआ। जल्दी कीजिए, पीछे बैठ जाइए। सिंह ने एक पल को सोचा, फिर फुर्ती से मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। और अगले पल, पीछा करो। मोटरसाइकिल हवा में बातें करने लगी। अगले ही क्षण पुलिस की जीपें मोटरसाइकिल के पीछे पड़ गई। दो पुलिस जीपें आगे आगे निकलकर मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टाक। वाह, कमाल कर दिया तुमने। इसका मतलब, इसका कमाल व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस रास्ते से बंद हो जाते हैं उस सड़क के बीच एक लंबी गहरी खाई है, वह हरगिज पार नहीं कर सकेगा। सिंगले का सोचना सही था कि सचमुच 1000 फुट गहरी खाई है। अब मेरा पकड़ा जाना निश्चित है। रफ्तार बढ़ाओ ड्राइवर, आगे गहरी खाई है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। मगर मोटरसाइकिल चालक ने इंस्पेक्टर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और दूर मोटरसाइकिल सड़क पर कुछ ही क्षणों में सिंगल मोटरसाइकिल हवा में बात कर रही थी और युवक की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। वाह वाह, क्या ड्राइव करते हो, सचमुच कमाल कर दिया। ये बातें करने का समय नहीं है जनाब, जल्दी ही यह बताइए कि आपको कहाँ उतरना है, क्योंकि कुछ ही पलों में पूरे शहर मोटरसाइकिल की तलाश शुरू हो जाएगी। होटल सीयू में चलो। अचानक चालक मोटरसाइकिल होटल को ले जाने के लिए मोड़ दी। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? मेरा नाम विक्रम है। इन दिनों, कुछ दिनों पहले फिल्म में स्टंटमैन का काम करता था, मगर अब काम छूट गया है। क्यों? एक फिल्म शूटिंग करते समय मैंने दौलत की खातिर एक प्रसिद्ध हीरो की अपहरण करने की कोशिश की। इसका मतलब यह हुआ कि तुम दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल। फिर सी होटल जाने के चालक मोटरसाइकिल सामने रोक दी। लो, तुम्हारा ठिकाना आ गया। अब तुम कहाँ जाओगे? सबसे पहले मोटरसाइकिल से छुटकारा फिर पाऊंगा यह मुझे छुटकारा पाऊंगा, कहाँ जाऊंगा यह मुझे नहीं मालूम। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो तुम्हें इनकार होगा? क्या मतलब? मतलब कि अगर तुम ढेर सारी दौलत दूं, तो क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगे? क- काम ऐसा होना चाहिए जैसे दुनिया गैर कानूनी काम ऐसा होगा जिसे दुनिया गैर कानूनी काम के नाम से जानती है, लेकिन हमारे जुर्म की दुनिया में ऐसे काम को गैर कानूनी नहीं कहा जाता। बोलो, मसौदा मंजूर है? दौलत के लिए मैं शैतान के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। भाई देव, मुझे काम काम क्या करना होगा? बिल्कुल मंजूर। तो मिलाओ तो फिर मिलाओ हाथ। जुर्म की दुनिया में बेताबाज सिंगले से क्या सिंगले? हाँ, बंदी को सिंगले कहते हैं, वही सिंगले जिसके नाम से
से इशारे पर राजनगर कांडरवड़ कत्ल ही नहीं होते बल्कि डाके होते, डाके नहीं डाले, जिसकी बिना इजाजत समय अफीम तरस नहीं बिक सकती, माफिया संगठन जिसके दांत काटी रोटी है। वो इसका मतलब मैंने जुर्म की दुनिया की छोटी मोटी मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ को पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचाया है। बिल्कुल तुम्हारी खुशकिस्मती से विक्रम, आज आज की डेट में तुम सिंगले के सबसे प्रिय हो, आओ मेरे साथ। और फिर से विक्रम होटल सीयू में एक स्थित अपने गुप्त अड्डे में पहुंचा। यह मेरा मेरा गुप्त अड्डा, और अजीत मेरा दायां हाथ है, बायां हाथ है। और अजीत की ये शोरूम है, जिसकी वजह से आज वो शख्स है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ा हूँ, आज से हमारे साथ काम करेगा। अच्छा विक्रम, अब तुम साथ वाले कमरे में आराम करो, बाकी बातें बाद में होगी, ठीक है। और एक गार्ड विक्रम को लेकर हाल के बाहर निकल गया। और उसके जाने के बाद अजीत सिंगले से बोला, ये आप किसे पकड़ लाए बॉस? माना कि ये आदमी आपको पुलिस को बचा कर लाया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप विश्वसनीय भी होगा। कौन है और कहाँ रहता है, सब कुछ मालूम है? कुछ मालूम है? आज हम आज हम आज ही किसी गुप्त रूप से फिल्म इंडस्ट्री भेजकर विक्रम की सारी पिछली हिस्ट्री के बारे में पता लगा लेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। और रही विश्वास की बात, तो कल जाने वाले 1 करोड़ की समय का कंसाइंट एक बार तू नहीं, विक्रम ले जाएगा, जैसा आप उसे समझो बॉस। तुम देख लेना, अजीत विक्रम की परीक्षा का प्रथम खरा उतरेगा। अगर उसने ऐसा हो गया तो अपने जीवन का अच्छा और भी पूरा हम अपने जीवन की इच्छा को पूरा कर लेंगे, जिसे पूरी करने के लिए अगले अब तक सब सब आज तक देखते आए हैं। बस कहीं आप उस छोकरे को सरकारी मालखाने में रखी करोड़ों किलो की स्मैक लूटने की नहीं सोच रहे? हाँ अजीत, हम वही सोच रहे हैं। और अगले दिन, देखो विक्रम, इस बैग में 1 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक भरी हुई है। तुम्हें यह होटल नंबर 302 में ठहरे व्यक्ति के पास पहुंचना है। हमारे लिए एक नई मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दिया, ओके बॉस। और विक्रम चलने को हुआ। विक्रम, माल बहुत सावधानी से ले जाना, बाहर पुलिस खतरे के साथ साथ हमारे प्रतिद्वंदियों का भी पूरा खतरा होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हें माल और जान दोनों से हाथ धोना पड़े। विक्रम को यह बताने की जरूरत नहीं बॉस, उसे कब और कहाँ क्या करना है। आप माल को सेंट्रल होटल के रूम नंबर 302 में पहुंचाना है तो अवश्य पहुंचेगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और अगले ही कुछ पलों बाद मोटरसाइकिल हवा में बातें कर रही थी। जैसे ही वह सर्कुलर रोड पर पहुंचा, कुछ ब्रेक लगभग लगभग खड़े ब्रेक पर लगभग खड़ा हो जाना पड़ा। अगले रोड ब्लॉक करने उसे सुनसान इलाके में किसी को क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन विक्रम अभी सोच ही रहा था कि उफ। और अगले ही पल झाड़ियों से निकलकर एक साथ उसकी तरफ लपके, खत्म कर दो साले को, अरे। और खतरा सिर पर देखते ही बिना एक क्षण गवाए ही वह खड़ा हो गया और गुड्डे की भांति पैरों पर खड़ा हो गया। ये आदमी सिंगले की प्रतिद्वंदी पार्टी बदमाशों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। और साका मोटरसाइकिल के पीछे लपका और बैग उतार लो। राका नाम का फर्द बदमाश फौरन आगे बढ़ा और अभी उतारता हूँ उस्ताद। और मगर उसी पल बिजली सी कौंदी। और बिना इतना इससे पहले कि कोई अपना हथियार इस्तेमाल कर चला पाता, तभी एक गुंडे ने विक्रम पर छलांग लगाई।
मगर धाए धाए कुछ ही पलों बाद विक्रम उन पर कैरबन पड़ा। अब आह! और कुछ ही क्षणों बाद में ये हाल हो गया कि उनमें से कोई भी मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा। बेचारे मुझसे बैग छीनने आए थे। फिर अपनी मोटरसाइकिल में बैठा और नि निर्विघ्न आगे बढ़ गया। और कुछ देर बाद, थैंक यू यंग मैन, हम तुम्हारे काम से खुश हुए। हम सिंगल को तुम्हारे तरक्की के बारे में बोलेगा। थैंक यू वेरी वेल विलियम, थैंक यू। वापस होटल में लौटना। शाबाश विक्रम, शाबाश, तुमने हमारा कंसाइंट सही सलामत होटल पहुंचाकर सचमुच कमाल कर दिया। शुक्रिया सिग्नल साहब। अब अब अपने कमरे में जाओ और नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। उसके बाद ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। आज एक प्लान पर विचार है सरकार, जिसे सरकार करने की कोशिश में हमारे वर्षों से हमारे दिल में है। ओके बॉस। विक्रम के जाने के बाद, देखो अजीत, विक्रम हमारी परीक्षा में कितना खरा उतरता है। आप ठीक कहते हैं बॉस, शायद मैं ही गलत था। और कुछ देर बाद विक्रम फ्रेश होकर सिग्नल के ऑफिस में पहुंचा। विक्रम, इस स्क्रीन पर तुम जिस इमारत को तस्वीर देख रहे हो, वह इमारत राजनगर का पुलिस हेडक्वार्टर के नाम से जानी जाती है। लेकिन सिंगले साहब, आप यह मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो वो इसलिए विक्रम, इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर पुलिस ने समय का भंडार बना रखा है, जिसे पुलिस अपराधियों से पकड़ती है। यानी पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर वाली मंजिल पर सैकड़ों किलो सिमक रखी हुई है। कहीं आप पुलिस हेडक्वार्टर भंडार में रखी समय के भंडार को उड़ाने की तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल ठीक विक्रम, हमने यही चाहते हैं कि कि अगर तुम साथ दो तो अरबों की समय कमारी हो सकती है। मैं तैयार हूँ सिंगले साहब, मगर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी होगी। सुरक्षा व्यवस्था तो जरूर है, मगर हम उसे तगड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि समय भंडार पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत में है। इसलिए पुलिस इस बात से आश्वस्त है कि सपने में भी कोई हेडक्वार्टर पर हमला नहीं कर सोच सकता है, इस लेकिन लेकिन फिर भी अरबों रुपए की समय के लिए इंतजाम तो उन्होंने किए होंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तो, हेडक्वार्टर के ऊपर स्थित जिस शीशे वाले कमरे में स्मैक रखेगी, यह लगभग सुरक्षा गार्ड 24 घंटे पहरा देते हैं। देखने देखने में इस कमरे के साधारण लगते हैं, मगर असल में बुलेट प्रूफ है। वैसे इस शीशे को तोड़ना नामुमकिन है, मगर फिर भी यदि कोई इस शीशे को तोड़कर अंदर घुस जाए तो घुसते ही सीधा मौत के मुंह में चला जाता है। क्यों? क्योंकि के फर्श पर सुचालक वस्तु 25,000 वोल्ट करंट प्रवाहित रहता है, और फिर इस काम को करना संभव है बस। नहीं अजीत, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। यह काम मैं करूंगा। सच विक्रम, तुम सच कह रहे हो? हाँ सिंगले साहब, यह मैं सच कह रहा हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में रखी समय कुछ भंडार तक पहुंचने की सबसे मुश्किल हेडक्वार्टर में मौजूद पुलिसकर्मी है। ऊपर सुरक्षा गार्ड, बाकी सब इंतजाम तो मामूली है। मैंने इन समस्या का हल, एक सटीक हल खोज निकाल लिया है, सुनिए। विक्रम ने सिंगले ने विस्तार पूर्वक अपनी योजना बताने लगा। पूरी योजना सुनने के बाद, वंडरफुल विक्रम, मुझे इस मिशन में तुम जरूर कामयाब होगे, लेकिन सारा काम मेरे कहे अनुसार होना चाहिए सिंगले साहब, वरना कहीं भी सफल नहीं हो सकेंगे। तुम चिंता न करो विक्रम, हर काम तुम्हारी योजना के मुताबिक होगा। और उसी रात हेडक्वार्टर के सामने धड़ाक, ओह, भयानक धमाके! हेडक्वार्टर की पूरी इमारत हिला कर रख दी। ओह, यह तो बम धमाका है। और इससे पहले कुछ सोच पाते भड़ाम, ओह, फिर वहां हंगामा मच गया। लगता है बाहर कोई आतंकवादी संगठन आ पहुंचा है। ऊपर हेडक्वार्टर की पुलिस मंजिल पर भी यही हैरान थे। वहीं धमाके की आवाज कैसी?
कुछ गड़बड़ लगती है, देख आओ देखें। और ऊपर मौजूद सभी गार्ड तेजी से नीचे चलने लगे। और यही वह क्षण था जब उस काले रंग के हेलीकॉप्टर को पुलिस इमारत के ऊपर मंडराने लगा। अगले ही पल विक्रम सावधानी से शीशे की कमर कैबिन पर कूदा। और अगले ही पल तभी टेलीस्कोप टॉर्च से अपना काम कर रही थी। और बुलेट प्रूफ शीशा मोम की तरह भांति पिघलता चला गया। अब आसानी से दाखिल हो सकता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने कमरे में दौड़ते करंट की सुरक्षा कर लेनी चाहिए। और फिर बैग से रबड़ के लिबास निकाल कर पहन लिया। और अगले ही पल यही है वैसे मैं का विशाल भंडार पुलिस ने अपराधियों से जब्त कर रखा है। मगर अब यह फिर से अपराधियों के पास जाएगा। और फिर उसने अ, अपने साथ लाए एक बड़े बैग में नशीले पदार्थों को पैकेट को भरने लगा। और जल्दी अब निकल लेना चाहिए, कहीं कोई गार्ड आ धमका तो मुसीबत आ जाएगी। और अगले ही पल और नीचे आखिर ये बम धमाके हेडक्वार्टर के सामने क्यों किए? मुझे तो इसमें किसी का षड्यंत्र की बुआ रही, कहीं ऐसा तो नहीं यह सब किसी का योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो। और अगले पल सोचते हुए, अरे हेलीकॉप्टर इमारत पर क्यों मंडरा रहा है? कुछ सोचकर गंगाराम भागो ऊपर, कुछ गड़बड़ है। और ऊपर उधर ऊपर ओह, उसी क्षण अरे जैसे आश्चर्य में खड़े गार्ड को हुसाया फायर। मगर इससे पहले कोई गोली चला पाता। अगले ही पल और हेलीकॉप्टर अपने 7 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ को है पुलिस हेडक्वार्टर से दूर होता चला गया। कुछ देर बाद, वाह विक्रम, तूने पुलिस हेडक्वार्टर से ऐसे में उड़ाकर साबित कर दिखाया कि तुम जुर्म की दुनिया दुनिया में तुम जैसा जाबाज न कभी हुआ है न कभी होगा। तुम जुर्म की किताब में पहला नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा जाएगा विक्रम, स्वर्ण अक्षरों से। अब सब आपकी कृपा से। सिंगले साहब, यह बंदा किस काम का है? अजीत, जल्दी देश विदेश के अंडरवर्ल्ड के बादशाह को सूचित भिजवा दो कि इसी महीने 20 तारीख को हम समय का विशाल भंडार की नीलामी करेंगे। ओके सिंगले साहब। और सिर दी खबर हर देश के अंडरवर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई। अरे समय का विशाल के ढेर की खरीद खरीद लूं तो इंडिया का नंबर 1 नारकोटिक्स किंग बन सकता हूँ। मेरे सिवा समय कोई नहीं खरीद सकता। किसी की कीमत पर चमक मेरी होनी चाहिए। और 20 तारीख को सिंगले ने जुर्म की दुनिया के बादशाहों का मेला लगा था। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह अपने अपने सामने समय के जिस विशाल भंडार को देख रहे थे, उसकी नीलामी के लिए मैंने आज सबको आमंत्रण किया है। यूं तो इसे अमूल्य है, फिर भी इसकी बोली 50 करोड़ रुपए से शुरू करने की इजाजत देता हूँ। 51 करोड़, 55 करोड़। बोली पल पर प्रति पर बढ़ती जाए। 60, 70, 90, 1 अरब, 2 अरब। 2 अरब में जाकर बोली रुक गई। और सबके धड़कते दिल से सांसें अगली आवाज सुनने को लिए उत्सुक थी। फिर चारों तरफ सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। एक आदमी नहीं बल्कि कई गोलियों चलने की आवाज, दाएं दाएं दाएं। और फिर एक चेतावनी गूंजी, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से न हिले। और सभी झटके से आवाज की ओर पलटे। गोलियां विक्रम ने चलाई थी। विक्रम, ये सब क्या बदतमीजी है तुम्हें? खबरदार सिंगले, जहां वहीं खड़े रहो, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली से भून दूंगा। विक्रम, तुम मेरे साथ गद्दारी करके नहीं बच सकते। विक्रम, नहीं सिंगले, तुम विक्रम नहीं तो फिर कौन हो? बंदे को विशाल कहते हैं, इंस्पेक्टर विशाल। क्या इंस्पेक्टर विशाल? हाँ सिंगरेले, वही विशाल जिसने, तुम समझ रहे हो, सी होटल सी इंटरनेट तेरा में मरवा चुकी हो। लेकिन तुम्हारी लाश जली थी।
जली हुई हालत में होटल कमरे से बरामद हुई थी। आज आज मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताता हूँ चिंगले, मगर ध्यान से सुनना। यहाँ उपस्थित किसी भी शख्स ने चालाकी दिखाई की कोशिश की तुम बेमौत मारा जाएगा। तो सुनो, उस दिन मैं तुम्हें गिरोह में जासूसी कर रहा था, मुझे पता चला कि तुम मुझे पहचान चुकी है। अजीत, तुम पता चल चुका है कि हमारे गिरोह की जासूसी करने वाले व्यक्ति इंस्पेक्टर विशाल इस समय होटल के सीयू नंबर 13 में ठहरा हुआ है। ऐसे ढंग से समाप्त करो कि कोई उसकी लाश को भी न पहचान सके। जी बस, आप बेफिक्र रहे। और इस यह काम आज रात हो जाना चाहिए अजीत। जल्दी ही दुबई पार्टी का माल आने वाला हो के पास। ओह, मेरा भेद खुल चुका है। आज रात मेरी हत्या करना चाहते हैं। मुझे तुरंत ही कमिश्नर से मिलना चाहिए। और मैं तुरंत कमिश्नर से मिला। इसका मतलब आज होटल सीयू में छापा मार कर सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नो सर, मेरे दिमाग में एक योजना है। मैंने अक्सर सिंगली को अपने दाहिने हाथ अजीत से यह कहते सुना है, हेडक्वार्टर में रखी समय को लूट कर उसकी नीलामी करना चाहता है। तुम क्या चाहते हो? यही कि सिंगले को और देश में फैले जुर्म की दुनिया में उस जैसे जैसे सारे बादशाहों की नीलामी के समय एक साथ ही गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। फिर मैंने कमिश्नर को अपना प्लान बताया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, तुम्हारी जान जाने का खतरा है। इससे डिपार्टमेंट के एक ओनर इंस्पेक्टर को नहीं कोई खोना चाहता। कमिश्नर साहब, मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। पुलिस सर, आप आप यह यह कर दीजिए सिंगले और उस जैसे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए मैं मेरी जान भी एक बार चली जाए तो कम है। आखिर उन्होंने मेरी बात मानी। ठीक है बेटे, मगर ध्यान रखना कि हमारे प्लान की यह खबर नहीं लगनी चाहिए। और तुम्हारे आदमी मेरी हत्या करके स्वीट नंबर 13 में आग लगा दी। और तुम्हारे आदमी को जाते ही ये सूट में कमिश्नर ने के साथ छिपे हमारे आदमी एक आदमी की लाश कमरे में लाए। तुम ठीक हो ना विशाल? सर, दुश्मन की तरफ से मुझे खत्म कर चुका है, मगर नीचे पहुंचने से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से मुझे खरोच तक नहीं आई। और हम इस लाश को जलते कमरे में छोड़कर बाहर होटल से बाहर निकल गई। और प्लान के मुताबिक मैंने प्रसिद्ध स्टेटमेंट विक्रम विक्रम जो इस समय हीरो के अपहरण के अपराध में जेल में बंद है, मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगा लिया। और तुम्हें पुलिस के हत्याचरने से बचाया। फिर प्लान के मुताबिक सरकारी मालखाने में रखी समय डेढ़ लुटवाया। और अब ये हालात है कि मेरे प्लान के मुताबिक दुनिया के तमाम बादशाह मेरी स्टैंड के नाल के नीचे है। ओ इतना धोखा! और सिंगले ने अपना नकाब हटा दिया। अब जेल जाने से पहले मेरी सूरत का नजारा कर लो सिंगले। और तभी जेब की तरफ हाथ रहेगा। लेकिन मगर इंस्पेक्टर विशाल सावधान असावधान नहीं था। और उसके हाथ में तभी गन स्टेन गन गरज उठी। फिर इंस्पेक्टर विशाल भी था। तुम सबने सिंगले का हाल देख लिया है, इसलिए अब भी अपना हाल उस जैसा करवाना चाहता है, बहादुरी दिखा सकता है। और तभी सैकड़ों जवान कमिश्नर के नेतृत्व में धड़कते हुए हाल में प्रवेश किया। विशाल, शुक्र है तुम सही सलामत हो। गोली चलने की आवाज से समझा कि तुम। सर, वो देखो देश। सर, जो देश के लिए हर समय अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं उसे जैसे घूमते हैं, उन्हें इन जैसे कमीने कभी नहीं मार सकते। गिरफ्तार कर लो इन सबको। और अगले ही दिन इंस्पेक्टर की बुरी बुरी प्रशंसा कर ली। वेल डन बॉय, वेल डन, वी आर प्राउड टू। थैंक यू सर वेरी मच। समाप्त दोस्तों।